सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। हमारी इस देह के भीतर विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं किस गुण के प्रबल होने की ओर संकेत करती हैं, इसके विषय में श्री कृष्ण ने हमें विस्तार से समझाया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सतोगुण की वृद्धि होने पर, सतोगुण के बढ़ने के पश्चात जब यह देहधारी जीव अपनी इस देह को त्याग कर इसके अंत होने के पश्चात इससे निकलता है, तो वह ऋषियों के उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। अर्थात इस प्रकार के लोकों को प्राप्त करता है जिसमें उत्तम से उत्तम ऋषि, जिन्होंने स्वयं को साध रखा है, जो ईश्वरीय भक्ति की ओर अग्रसर हैं, जो उस आत्म तत्व को समझते हैं और उसके प्रति अपने आप को संयमित कर उसके प्रति तल्लीन हैं और उसे प्राप्त करने की ओर मार्ग पर जाते हुए वे कर्म के बंधन से, जन्म चक्र के बंधन से मुक्ति की ओर अग्रसर हैं। अब इसके आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं, आइए जाने श्लोक संख्या 15। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसि मूढ़योनिषु जायते। श्री कृष्ण कहते हैं, रजोगुण में प्रलय को प्राप्त करके कर्म संगियों में जन्म लेता है तथा तमोगुण में विलीन होकर मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण रजोगुण और तमोगुण के विषय में कहते हैं कि यदि देहधारी जीव इस देह के रहते हुए रजोगुण में बंध जाता है, रजोगुण रूपी कर्म में बंध जाता है, तब इस देह के अंत होने पर वह कर्म संगियों में ही जन्म लेता है। कहने का भावार्थ कि बाद में, अर्थात देहधारी जीव यदि इस समय रजोगुण की कर्म में बंधी हुई है, कर्म के प्रति लालायित है और रजोगुण अपनी वृद्धि पर है, और इस समय यदि यह देह को त्याग दे, तब यह देहधारी जीव, यह आत्म तत्व पुनः कर्म संगियों में जन्म लेगा, रजोगुणियों में ही जन्म लेगा। तथा तमोगुण में जो विलीन होता है, अर्थात जब तमोगुण अपनी वृद्धि की ओर हो, जब देहधारी जीव प्रमाद, आलस्य, मोह के वशीभूत होते हुए उसी ओर अग्रसर हो, तब यदि यह देह को त्यागे तो मूढ़ योनियों में जन्म लेगा। मूढ़ योनियों से यहाँ तात्पर्य निम्न योनियों से है, जिसमें कीट पतंगे, पशु इत्यादि सब आते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 16 है, कर्मणः सुकृतस्य आहो सात्विकं निर्मलं फलम् रजसः तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। श्री कृष्ण कहते हैं, सात्विक व पुण्य कर्म का फल निर्मल, लेकिन रजोगुण का फल दुख और तमोगुण का फल अज्ञान कहा गया। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सात्विक और पुण्य कर्म करता है, जो सतोगुणी है, उसका फल प्रत्येक प्रकार से निर्मल ही होता है, पवित्र होता है। किंतु वहीं जो रजोगुण के अधीन है, जो रजोगुण के अधीन होकर अपने कर्म करता है, उसका फल निश्चय ही सदैव दुख के रूप में आता है। और जो तमोगुणी है, जो तमस के अंधकार में अपने कर्मों को करता है, या यह कह ले कि जो तमोगुणी है वह तो अधिकांशतः निष्क्रिय ही है, तो उसका फल प्रत्येक प्रकार से अज्ञान ही होता है। इस प्रकार से इनके विषय में कहा गया है। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम सात्विक व पुण्य कर्म करते हैं तो निश्चय ही हमें सुखद अनुभूति होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। किंतु जब हम रजोगुण के अधीन होते हैं, तब हम अपने द्वारा किए जा रहे प्रत्येक कर्म के लिए फल का निर्धारण पहले ही कर लेते हैं कि हम यह कर्म कर रहे हैं तो हमें यह फल मिलना ही चाहिए। किंतु हम हमेशा अधिक सोचते हैं और उतना फल न मिलने पर
सदैव दुखी होते हैं, इसीलिए रजोगुण का जो फल है वह दुख कहा गया। और वहीं तमोगुण जो है ही अंधकार के वशीभूत, तो निश्चय ही उसका फल तो अज्ञान ही होगा। अब इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।